हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में विवाह की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यानी शुरू से जो है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण जो है वो हिस्सा माना जाता है वैवाहिक जीवन को। और साथ ही जो है वो विवाह को जो है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दी जाती है। यानी जैसे ही व्यक्ति जो है वो पढ़ लिख कर जॉब वॉब करके जो है वो रेडी होता है, वैसे ही जो है वो लोग विवाह के बारे में जो है वो बात करना आरंभ कर देते हैं। तो देखा जाए तो जब हम शादी की बात करते हैं नॉर्मली, तो हम 7th हाउस से जो है वो देखते हैं कि व्यक्ति की शादी जो है वो कब हो सकती है, किस तरीके का उसका लाइफ पार्टनर हो सकता है। लेकिन आजकल का जो वातावरण हो गया है, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा विवाह विच्छेद यानी तलाक की स्थितियाँ जो है वो आपको देखने को मिल रही होंगी। यानी उसके पीछे कई कारण हैं। जैसे व्यक्ति का अपना स्वभाव भी हो सकता है। आजकल दोनों पार्टनर्स जो हैं वो जॉब करते हैं, तो इसलिए जो है वो कोई किसी के सामने झुकना नहीं चाहता है, एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता है। तो ऐसे में जो है कई बार विवाह में जो है वो अलगाव की स्थिति आ जाती है या डिवोर्स की सिचुएशन जो है वो बन जाती है। तो और भी जो है कई ऐसे कारण हो सकते हैं कि जिसकी वजह से जो है व्यक्ति को द्वितीय विवाह के बारे में सोचने की आवश्यकता पड़ जाए, यानी सेकंड मैरिज के बारे में जो है उसे सोचना पड़े। फर्स्ट मैरिज जो है हम 7th हाउस से देखते हैं और सेकंड मैरिज जो है हम 9th हाउस से ज़्यादातर देखते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ ऐसे ज्योतिषीय संयोग भी होते हैं, कुछ ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशंस होती हैं जिनके माध्यम से जो है वो हम ये जान सकते हैं कि सेकंड मैरिज की स्थिति जो है वो बन सकती है या नहीं बन सकती है। तो आज हम जो है वो सेकंड मैरिज को लेकर जो है चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे संयोग बनते हैं जिनसे कि हम सेकंड मैरिज को देख सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले 7th हाउस की बात करें ना, तो यहाँ से जो है हम पार्टनर के बारे में जान सकते हैं, शादी जो है वो कब होगी, किस स्थिति में होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं हम पता लगा सकते हैं। तो आपका रिश्ता जो है वो उसकी गुणवत्ता क्या होगी, रिश्ते की प्रकृति क्या होगी, उसमें स्थिरता होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें जो है हम 7th हाउस से देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर जो है राहु, केतु या शनि जैसे ग्रहों की अगर उपस्थिति होती है, तो वहाँ पर जो है कई ऐसी स्थितियाँ जो हैं वो देखी जा सकती हैं, जहाँ पहली शादी को जो है वो चुनौती मिल सकती है। यानी ऐसी सिचुएशन जो है कई बार उस स्थिति में भी आ सकती है जब आपका 7th हाउस में जो है वो सन हो, तब भी जो है ऐसी सिचुएशन जो है वो देखी जा सकती है। यानी आपका जो है विचारों का मतभेद देखा जा सकता है, एक-दूसरे के साथ एडजस्टमेंट में जो है वो प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो वहाँ से भी इस तरीके की भूमिकाएँ बन जाती हैं कि आपकी पहली शादी जो है वो अगर व्यवस्थित नहीं रह पाती है, तो सेकंड मैरिज के चांसेस जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि आप जो है वो अगर सेकंड मैरिज की बात करते हैं, तो सेकंड मैरिज को हम 9th हाउस से देखते हैं। तो चार्ट में जो है 9th हाउस से हमें शादी के जो है वो कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जिससे कि हम जान सकते हैं कि आपके जीवन में जो है वो शादी यानी सेकंड मैरिज का जो है वो कोई संयोग है या नहीं है। क्योंकि ये 9th हाउस जो है ना वो जीवन में भाग्य को भी दर्शाता है, यानी भाग्य आपको क्या देने वाला है और साथ ही साथ दूसरे जो अवसर होते हैं यानी सेकंड जो चांस होता है, वो भी कई बार जो है वो 9th हाउस से देखा जाता है। अगर 9th हाउस में जो है शुक्र या गुरु की जो है वो अच्छी स्थिति हो, तो यहाँ पर जो है वो सेकंड मैरिज की ओर इशारा करती है। यानी कई बार यहाँ से जो है सेकंड मैरिज के चांसेस जो है वो बन जाते हैं। भाग्य से आपको जो है सेकंड मैरिज करने की स्थिति बनती है, जो कि बाद में जाके सफल भी हो सकती है। सेकंड हाउस से भी जो है वो परिवार और विवाह की जो है वो स्टेबिलिटी को देखा जा सकता है। यानी सेकंड हाउस में किस तरीके के ग्रह हैं, किस तरीके के ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उससे भी जो है हम मैरिज की सिचुएशन का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर आपकी मैरिज जो है वो खराब हो रही है, तो जो है वो आपके लिए सेकंड मैरिज के चांसेस जो है वो बन सकते हैं।
यानी सेकंड हाउस को जो है हम फैमिली के उससे देखते हैं, वैवाहिक जीवन का निर्वाह करना है वहाँ पर, वो किस तरीके का रहेगा, वो स्थिति का हम अंदाज़ा लगाते हैं। तो ऐसे में अगर आपका सेकंड हाउस जो है वो वीक है या वहाँ पे जो लॉर्ड हैं उन पर किसी जो है वो नेगेटिव यानी मेलेफिक ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है या मेलेफिक ग्रह जो है वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में जो है आपकी शादी में जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ब्रेकअप हो सकता है। तो जो है वो ऐसे चांस बन सकते हैं कि अगर आपकी एक शादी टूटती है तो दूसरी शादी की जो है संभावनाएँ बन सकती हैं। 8th हाउस जो है वो आपके जीवन में अचानक से जो है वो बदलाव करता है। तो ऐसे में अगर 8th हाउस से जो है वो किसी ऐसे ग्रह का संबंध हो रहा हो जो कि मैलेफिक हो या किसी भी तरीके से जो है वो नेगेटिव हो या जो है वो आपका 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में हो, तो ऐसे में जो है कई बार विवाह के खराब होने के स्थितियाँ जो है वो बन सकती हैं, यानी विवाह का जो है वो अलगाव हो सकता है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, चेंज आ सकता है उस शादी की वजह से। तो वो जो है वो स्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं कि जहाँ पर कि आपको सेकंड मैरिज करने के जो है वो संकेत मिले। यानी 8th हाउस में अगर आपको मंगल है, शनि है, राहु है, ऐसे ग्रहों को जो है वो देखने की स्थिति आती है, तो वहाँ पर जो है वो ऐसे संकेत मिल सकते हैं जहाँ की आपकी शादी जो है वो किसी न किसी कारण से जो है वो खराब हो सकती है और आपको जो है वो द्वितीय विवाह की संभावनाएँ बन सकती हैं। अगर जो है वो 7th हाउस में भी आपको राहु, शनि, मंगल जैसे जो है वो ग्रह दिख सकते हैं, तो ऐसे में जो है वो पहली शादी में कलह की स्थिति बन सकती है, अलगाव की स्थिति आ सकती है, तो ऐसे में भी जो है वो सेकंड मैरिज की स्थिति बन सकती है। अगर जो है वो 7th हाउस के लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में बैठ जाते हैं, तो वो भी जो है वो आपके रिश्ते को खराब होने की स्थिति को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सेकंड मैरिज के चांसेस जो है वो आपके लिए बन सकते हैं। अगर हम ग्रहों के अनुसार देखें तो यानी अगर शुक्र जो है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है विवाह के लिए, तो शुक्र जो है वो प्रेम का और संबंधों का कारक भी है यानी उसका संकेत देता है। ऐसे में अगर आपका शुक्र जो है वो कमज़ोर है, अस्त है या फिर वक्री है या फिर अगर देखें तो 6, 8, 12 में जो है वो बैठा हुआ है, तो ऐसे में पहली शादी के साथ जो है वो चुनौतियाँ आ सकती हैं। तो ऐसे में अगर जो है वो आपकी पहली शादी टूटती है, तो दूसरी शादी के संकेत जो है वो आपको मिल सकते हैं। अगर जो है वो ट्रांज़िट में शुक्र की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है ना? वो सिचुएशन जो है वो आप उस समय से बाहर निकल जाते हैं, तो कई बार ये स्थिति जो है वो एक नई शुरुआत का संकेत भी दे सकती है। यानी कई बार ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि ट्रांज़िट में जो है वो समय अगर आपका कुछ समय के लिए खराब हो सकता है फिर अच्छा हो जाए, तो वो जो है वो चीज़ें टल भी सकती हैं, है ना? आपके विवाह में जो है वापस से जो है चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं। लेकिन कई बार जो है वही ट्रांज़िट के समय पर अगर आपका एग्रेशन बढ़ जाता है, आपके रिश्तों में जो है वो ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ आपका पेशेंस लेवल खत्म हो जाए, तो हो सकता है कि आप जो है वहाँ पर विवाह विच्छेद कर लें और ऐसी स्थिति में जो है आपके लिए सेकंड मैरिज की स्थिति जो है वो क्रिएट हो जाए। अगर हम जो है वो राहु और केतु की बात करें, तो राहु केतु की भी जो है वो शादी में ऐसी भूमिका है, जहाँ पर कि हमें रिश्तों में जो है अलगाव की स्थिति को दर्शाती है या रिश्तों में जो है वो दूरियाँ आ सकती हैं, एक-दूसरे के साथ जो है वो रिलेशन जो है वो अच्छे नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कि जो आपका पार्टनर हो, उसके साथ आपके विचारों का तालमेल जो है वो ना बन रहा हो, तो ऐसे में भी जो है वो द्वितीय विवाह की स्थितियाँ बन जाती हैं। यानी अगर राहु 9th हाउस में हो तो काफ़ी हद तक जो है वो सेकंड मैरिज के चांसेस होते हैं। या तो आपके या आपके फादर के क्योंकि 9th हाउस जो है वो फादर का भी हाउस है। तो ऐसे में आपके या फिर आपके फादर के जो है वो सेकंड मैरिज के चांसेस हो सकते हैं। 7th हाउस में जो है वो राहु या केतु आते हैं तो अगर राहु है तो वहाँ पर हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी स्थिति जो है वो आपकी क्रिएट हो जाए, तो उस स्थिति में आप अपने पार्टनर को छोड़कर जो है वो दूसरी शादी के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही जो है अगर केतु की स्थिति वहाँ पे हो तो कई बार जो है वो व्यक्ति का विचारों का जो है वो तालमेल नहीं बैठता है, ऐसे में भी जो है वो अ, सेकंड मैरिज के चांसेस हो सकते हैं। यानी केतु कई बार जो है वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए फ़ोकस्ड करवा देता है। तो ऐसे में जो है
हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो, बहुत ज़्यादा जो है वो आपका जो फ़ोकस है वो अपने पार्टनर के ऊपर हो, लेकिन हो सकता है कि पार्टनर को ये चीज़ जो है वो बंधन की तरह महसूस होने लगे, तो ऐसे में वो जो है वो आपके साथ रहना पसंद ना करे, यानी उनको जो है आपके साथ वो तालमेल ना बने, या फिर हो सकता है कि पार्टनर आपका जो है बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो, या आप खुद बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो और सामने वाला जो है उतना आध्यात्मिक ना हो, या उसके जो जीने की ढंग है वो आपसे विपरीत हो, तो ऐसे में जो है वो कई बार विचारों में मतभेद की स्थिति जो है वो आपके लिए सेकंड मैरिज की स्थिति जो है वो क्रिएट कर देती है। राहु यदि 7th हाउस में हो या 7th लॉर्ड के साथ हो, तो ऐसे में जो है वो सेकंड मैरिज के जो है वो चांसेस बन सकते हैं। महिलाओं की कुंडली में गुरु को जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है शादी के लिए, तो कुंडली में जो गुरु जो है वो कई बार पति का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसे में जो है वो लड़कियों के लिए या फीमेल्स के लिए जो है गुरु को जो है वो देखा जाता है शादी के लिए। तो ऐसे में अगर आपका गुरु जो है वो कमजोर हो, या फिर जो है वो वक्री हो, तो ऐसे में फर्स्ट मैरिज में जो है वो प्रॉब्लम दे सकता है। दशा आदि के अनुसार या फिर गोचर में उसकी स्थिति स्ट्रांग होने पर ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपके जो है वो पुनर्विवाह की स्थितियां जो है वो बन जाए, यानी अगर जो है उस गुरु को जो है वो गोचर के अनुसार जो है वो ताकत मिल जाए, या फिर महादशा के अनुसार जो है ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाए जहां पर कि आपके पुनर्विवाह की स्थितियां जो है वो बन सकती है, या उसको जो है गुरु का समर्थन मिल सकता है। बुध अगर किसी पीड़ित अवस्था में होते हैं, या 7th हाउस में किसी मैलेफिक ग्रह के साथ होते हैं, या किसी मैलेफिक ग्रह की दृष्टि पड़ रही होती है, तो इसमें जो है वो कई बार कम्युनिकेशन की वजह से जो है वो मुद्दे बन सकते हैं, यानी यहाँ पर कई बार ऐसी स्थिति जो है वो बन सकती है जहाँ जो है आपके रिश्ते जो है वो खराब हो सकते हैं, यानी आपका हो सकता है बोलने चालने का ढंग इतना ज्यादा खराब हो, या जो है बोलने चालने की वजह से आप दोनों के बीच में जो है गलतफहमियां पैदा हो जाएं, तो ऐसे में आपके रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। कई बार जो है 7th हाउस में अगर बुध होता है, तो ऐसे में आपका पार्टनर जो है वो कार्मिक भी हो सकता है, तो कई बार जो है वो कार्मिक पार्टनर अगर आपको मिलते हैं, तो वो अपने कर्म को पूरा करने के बाद जो है वो आपके जीवन से अलग हो जाते हैं, तो ऐसे में भी जो है आपकी सेकंड मैरिज की स्थितियां जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। मे बी जो है वो बुध अगर लगन में हो और उसकी दृष्टि 7th हाउस पे पड़ रही हो, और बुध अगर आपकी खराब अवस्था में है, तो ऐसे में भी जो है रिश्तों में अलगाव की स्थिति आ सकती है, और वहां पर भी जो है वो सेकंड मैरिज की स्थितियां बन सकती हैं। अगर जो है वो 9th हाउस या 11th हाउस के जो है वो लॉर्ड की दशा चल रही हो, या महादशा अंतरदशा कुछ भी हो, तो ऐसे में पुनर्विवाह से संबंधित जो है वो घटनाओं को जो है वो ट्रिगर कर सकते हैं, या ऐसी स्थितियां क्रिएट हो सकती हैं जहां पर दूसरी शादी की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाए। 11th हाउस जो है विशेष रूप से आपकी इच्छाओं का हाउस है, तो यहाँ पर वह आपकी इच्छाओं की पूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऐसे में एक नया रिश्ता बनने की संभावनाएं भी जो है वो बढ़ सकती हैं। अगर जो है वो 7th हाउस पर या 7th हाउस के लॉर्ड पर जो है वो गुरु के ट्रांजिट का अगर इफेक्ट आ रहा हो, तो यहाँ पर भी पुनर्विवाह की संभावनाएं जो है बढ़ सकती हैं। शनि के ट्रांजिट से भी जो है कई बार हम इन स्थितियों का अंदाजा लगा सकते हैं, यानी अगर शनि का ट्रांजिट जो है वो 8th हाउस से या 12th हाउस से होकर हो रहा हो, तो ऐसे में ऐसी स्थिति आ सकती है जहां आपके एक रिश्ते का जो है वो अंत हो रहा हो, साथ ही एक नए रिश्ते की जो है वो शुरुआत भी हो सकती है। ये स्थिति आपको पुनर्विवाह के लिए प्रेरित कर सकती है। अगर जो है वो राहु का ट्रांजिट 7th हाउस से हो रहा हो, तो ऐसे में भी अपरंपरागत संबंधों के बारे में जो है वो अ, संकेत देता है, तो यहाँ पर भी सेकंड मैरिज की स्थितियां जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। 7th हाउस जो है वो अगर आपकी शादी का घर है, तो 8th हाउस से जो है आपकी सेक्स लाइफ का भी जो है वो पता चलता है। ऐसे में राहु का ट्रांजिट अगर 7th या 8th हाउस से होता है, तो वहां पर भी जो है आपके रिश्तों के बिगड़ने के चांसेस बन जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपका रिश्ता जो है वो खराब होता है, तो आपके लिए द्वितीय विवाह की स्थितियां जो है वो क्रिएट हो सकती हैं।
अगर जो है वो व्यक्ति के 7th हाउस में जो है मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु या मीन राशि होती है, तो ऐसे में भी जो है विवाह को लेकर आपके कई नेगेटिव अनुभव जो है हो सकते हैं। तो यानी ऐसी स्थितियों में, क्योंकि ये जो राशियाँ हैं वो दोहरी राशियाँ हैं, है ना? डुअल साइन्स हैं। तो ऐसे में अगर आपके रिश्तों में जो है वो किसी भी प्रकार के खराब अनुभव जो है वो आपको प्राप्त होते हैं, तो ऐसे में ये राशियाँ जो हैं इस ओर संकेत करती हैं कि आप जो है वो द्वितीय विवाह की ओर प्रेरित हो सकते हैं, यानी सेकंड मैरिज की ओर जो है ये आपको प्रेरित कर सकती हैं। अगर 7th हाउस के या 9th हाउस के लॉर्ड भी जो है वो अगर किसी डुअल राशि में चले जाते हैं, तो वहां पर भी दूसरे विवाह की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। अगर 7th हाउस, 9th हाउस या 11th हाउस में कोई जो है वो वक्री ग्रह बैठ जाता है, तो वो जो है वो देर से शादी होने की स्थिति को भी दर्शाता है, साथ ही जो है शादी में होने वाली परेशानियों को भी जो है वो दिखाता है। तो ऐसे में अगर आपके अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं होती हैं, शादी जो है वो अच्छी तरीके से नहीं चल रही है, तो ऐसे में पुनर्विवाह की संभावनाएँ जो है वो बढ़ सकती हैं। यानी 7th हाउस में अगर कोई मैलेफिक ग्रह बैठा हो, यानी शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह हो, या फिर जो है वो अ, अच्छे शुभ फल देने वाले जो है गुरु और शुक्र जैसे ग्रह हो, तो ऐसे में भी कई बार जो है वो स्टार्टिंग में ऐसी परेशानियां जो है वो पैदा हो सकती हैं, ऐसी चुनौतियां जो है विवाह में आ सकती हैं, जिससे कि आपको दूसरी शादी की जो है वो स्थिति बन जाए। यानी आपका मान लीजिए एक ग्रह जो है वो मैलेफिक है और दूसरा ग्रह जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन ऐसे में दोनों का अगर जो है वो संयोग बन रहा है, तो कई बार ऐसी स्थिति क्रिएट हो सकती है कि आपका तालमेल जो है वो अच्छी प्रकार से ना बने और वहाँ पर जो है वो सेकंड मैरिज की स्थिति जो है वो क्रिएट हो जाए। शादी को लेकर अगर हमें काफ़ी चीज़ें देखनी हो, तो हम D9 चार्ट को भी देखते हैं, न यानी नवांश चार्ट को भी देखते हैं। तो ऐसे में जो है वो 7th हाउस को अगर हम नवांश में देखते हैं, तो अगर 7th हाउस जो है वो पीड़ित है, यानी अगर आपको 7th हाउस में कोई मालेफिक ग्रह है या वो किसी भी अवस्था में जो है वो पीड़ित हो रहा है, तो ऐसे में आपको शादी में कई तरीके के चैलेंजेस जो है वो आ सकते हैं। तो ऐसे में जो है वो आपकी ऐसी स्थिति बन सकती है जहाँ पर कि आपके पुनर्विवाह की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। नवांश में भी जो है एक मजबूत 9th हाउस और 11th हाउस जो है वो आपके लिए सेकंड मैरिज की संभावना का समर्थन करता है। नवांश चार्ट में भी अगर हम देखते हैं कि शुक्र की स्थिति जो है वो किसी मैलेफिक ग्रह के साथ जो है वो बन रही है या किसी तरीके का दृष्टि संबंध बन रहा है, तो वहां पर भी जो है वो आपके सेकंड मैरिज की स्थितियां जो है वो बन सकती है, यानी वहां पर भी आपके रिश्तों में दरार आ सकती है और उस वजह से आपकी सेकंड मैरिज की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अगर हम नवांश में देखेंगे कोई भी मैलेफिक ग्रह जो है वो अगर दोहरी राशियों में हो, तो यहाँ पर भी जो है वो आपके लिए सेकंड मैरिज की स्थिति क्रिएट हो सकती है। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए, तो अगर मान लीजिए आपका रिश्ता जो है वो फर्स्ट मैरिज से टोटली खराब हो चुका है, आप बिल्कुल अलग हो चुके हैं, तब अगर आप सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि पूरी लाइफ जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम बने, उससे अच्छा है कि आप कोई अच्छा पार्टनर देखकर जो है वो शादी कर लें। लेकिन अगर वहाँ पर आपको कोई ऐसी स्थिति बन रही है कि पहली मैरिज में ही जो है वो कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जहाँ पर आप उनको सुधार भी सकते हैं। मान लीजिए अभी आप अलग नहीं हुए हैं, सिर्फ टेंशन क्रिएट हो रहा है फर्स्ट मैरिज में, तो सबसे पहले आपको वो प्रयास करना चाहिए कि आप किस तरीके से उस मैरिज को जो है वो ठीक कर सकते हैं। हो सकता है कि वो सिर्फ़ एक गोचर का प्रभाव हो, जिसकी वजह से आपके बीच में जो है वो दरारें पड़ रही हों, आपके बीच में टेंशन क्रिएट हो रही हो। तो हो सकता है अगर आप थोड़ा-सा पेशेंस रखें, चीज़ों को सुधारने का प्रयास करें, तो गोचर के चेंज होते ही हो सकता है चीज़ें वापस जो है वो नॉर्मल हो जाएँ और आपका रिश्ता जो है वो टूटने से बच जाए। तो यानी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आपकी फर्स्ट मैरिज अभी भी सलामत है, तो आप कोशिश करें कि आप उस रिश्ते को अच्छा कर लें, बेहतर कर लें। चाहे वो कुछ उपाय करके जो है वो आप उसमें बेटरमेंट ला सकते हैं, या फिर जो है वो आप बातचीत करके चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप
पूरी तरीके से जो है वो अगर फर्स्ट मैरिज से अलग हो चुके हैं, तो ऐसे में ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो आपको बता सकती हैं कि आप जो है वो सेकंड मैरिज करने की स्थिति में है या नहीं है। तो ऐसे में जो है वो आप सेकंड मैरिज जो है वो कर सकते हैं, यानी आप अपने चार्ट में जो है वो उन परिस्थितियों को चेक कर सकते हैं कि कहीं पर भी आपके चार्ट में ऐसी कोई सिचुएशन है जिससे सेकंड मैरिज की स्थिति बन रही हो, तो आप वहां पर सेकंड मैरिज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।